चलो, तो हमने जो अभी तक डिजाइन के तत्व में रंग पढ़ा है, रंग के सिद्धांत पढ़े थे, हमने रंग को समझना पड़ा था। उसके बाद हमने रंग के बारे में पढ़ा, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, है ना। उसके बाद हमने पढ़ी थी, आप जो मुझे बता रहे थे, रेखा। कल हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा था, रंग योजनाएं पढ़ी थी। उसके बाद हमने टेक्सचर भी पढ़ा था, आपको याद आया? हमने कल टेक्सचर या बनावट के बारे में पढ़ा था। यस मैम। उसमें हमने रेशे के बारे में पढ़ा था, रेशे से कैसा बुनावट पे फर्क पड़ता है, धागे से क्या फर्क पड़ता है, वस्त्र निर्माण की तकनीक से क्या प्रभाव होता है, और उसके ऊपर सजावट से क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी मैंने फोटो भी दिखा थी, अब याद है आपको, रेखाती थी। और अब हमें आज जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है आकृति का आकार। कल हमने रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था ना, ये वक्र रेखाएं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है आकृति और आकार। ओके, अब जब आकृति की बात करें तो क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा, आकृति या आकार होता क्या है? मैम शेप, उस चीज की जो आकृति है। वेरी गुड, उस चीज की या किसी भी चीज की शेप। अब ऐसे मैंने ये एक आकार बनाया है, ये आकृति बनाई है, ये कोई आकृति है या नहीं है? यस मैम है। यस मैम। ये जो अब मैं बना रही हूँ, क्या ये कोई आकृति है? यस मैम। है ये कोई आकृति? यस मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? मैम हो रही है। हो रही है। तो ये आकृति आपको दिख रही है? अच्छा, यस मैम। ये कोई आकृति है? यस मैम। अलग अलग तरह की रेखाओं को जोड़ के, कुछ भी जब हम दो रेखाओं को जोड़ते हैं तो बनती है हमारी आकृति। ये आकृति किसी भी तरह की हो सकती है। तो आकृति क्या होती है? रेखा को जोड़ के जो हम बनाते हैं वो होती है हमारी आकृतियां। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहने जा रहे हैं कि आकृतियां कितनी तरह की होती हैं, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आकृतियां रेखाओं को जोड़कर बनाई जाने वाली आकृतियां होती हैं। आकृतियां जो हैं वो, बेटा किसी का माइक खुला हुआ है उसे बंद करो। जब आप बोलोगे तो मैं माइक खोलो। रूम में। हाँ, बच्चे कुछ वेटिंग रूम है, मैंने एडमिट कर रही हूँ बेटा। ओके। लता, मोनू, रेनू, हाँ बेटा कर दिया मैंने उन्हें एडमिट, अभी भी है। हाँ, तो आकृतियां, आकार, आकृतियां जो है द्विमीय हो सकती है, मतलब कि एक कागज या वस्तु पर अगर हम कोई भी डिजाइन बनाए तो वो हो सकती है। द्विमीय का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और फिर त्रिमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। इन दोनों का मतलब पता है? चलो एक बार ये भी आपको बता देती हूँ, इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो, जैसे ये है, ये आकृति तो आपने देखी हुई होगी कई बार। यस मैम। ये कौन सी आकृति है? स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है ना। अब इसी तरह से स्क्वायर। हाँ बिल्कुल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, ये स्क्वायर है या एक डिब्बा जैसा क्यूब है? ये क्यूब है। तो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये एक स्क्वायर का है, और ये हमने डायग्राम बनाया है, ये क्यूब का है। तो ये जो हम स्क्वायर का डायग्राम बना रहे हैं, ये द्विमीय होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। और ये जो हमने 3 डायमेंशनल दिखाए, जैसे यहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पर जब हम गहराई भी दिखा रहे हैं तो वो हो जाता है त्रिविमीय या फिर 3 डायमेंशनल। तो हमारी डिजाइन जो है वो 2 डायमेंशनल या द्विमीय हो सकती है, या फिर 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय भी हो सकती है। ठीक है, त्रिविमीय का मतलब जहां पर हम 3 डायरेक्शंस में देख सकते हैं। बेटा किसी का माइक खुला हुआ, उसे बंद करो। माइक खुला है? इसका माइक खुला है? बताऊं मैं फिर नाम? कोई फायदा नहीं है, माइक बंद करो, जब आप बोलोगे तो खोल लेना। हाँ, कोमल आ गई, मैंने उसे ले लिया। हाँ, तो त्रिविमीय क्या है? जिस वस्तु में 3 या 3 से अधिक दिशाओं को देखा जा सकता है वो होती है त्रिविमीय। तो हम जब किसी भी ड्रेस को डिजाइन करते हैं तो मानव शरीर या उसकी पोशाक है, उसमें कैसी आकृतियां बनती हैं, ये रेखाओं को जोड़ने से डिसाइड होता है। हम जिस तरह की डिजाइन बनाएंगे उसी तरह की रेखाएं उसमें नजर आएंगी। तो उपयोग में जो हम रेखाएं लेते हैं उसके गुण क्या हैं, उसकी आकृति के जो गुण हैं वो उस रेखा पर ही निर्भर करेंगे। जैसे अगर मैं स्क्वायर बना रही हूँ तो उसमें आकृतियां जो है वो सीधी लाइनों की होंगी। अगर मैं कर्व लाइंस का इस्तेमाल करूंगी तो जो आकृति बनेगी वो उसी तरह की बनेगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था, अगर हम खद्दर का कपड़ा लेंगे तो आकृति हमारी थोड़ी खड़ी खड़ी बनेगी। खद्दर का हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से खड़ा होगा,
है ना। लेकिन वही अगर मैं शिफॉन का या जॉर्जेट का हम लेते हैं तो उसमें हमारी डिजाइन कुछ ऐसी आती है, उसका फॉल हमारा नीचे इस तरह से आता है। तो ये डिसाइड होता है कि हमने कपड़ा किस तरह का यूज किया है और उसमें किस तरह का डिजाइन उसमें नजर आएगा। तो आकृतियां जो हैं वो लाइनों को जोड़कर बनती है। इज दैट क्लियर? तो आकृति, हर आकृति दूसरी आकृति से फर्क होगी अगर हम लाइनें अलग अलग तरह की यूज करते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार की, बेटा फिर माइक खुला है। ज्योति आपका माइक खुला है। वर्षा आपका माइक खुला है, बंद करो। हाँ, तो आकृतियां जो है वो कई तरह की होती है। इन आकृतियों को बेसिकली बेटा हमने चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। क्लियर? तो हम अब देखेंगे कि वो चार अलग अलग तरह की आकृतियां कौन सी हैं। सबसे पहली जो आकृति है वो प्राकृतिक आकृति। बेटा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद मैं डिजाइन दिखा के आपसे पूछूंगी कौन सी तरह की आकृति है, नाम आप मुझे बताओगे। पहली आकृति है प्राकृतिक आकृति। फिर किसी का माइक खुला है? प्रिया का माइक बंद करो, ऑडियो ऑफ करो। प्रिया, प्रिया के नाम से जो लड़की है बेटा आप म्यूट करो या फिर मैं म्यूट कर दूंगी। प्राकृतिक, फिर खुल गया माइक? अभी मैंने म्यूट किया और उसके बाद फिर आपने खोल लिया माइक। प्राकृतिक आकृतियां, तो प्राकृतिक आकृतियां क्या होगी? जो चीजें हमें नेचर में नजर आ रही है, जैसे आपने बचपन में कई बार सीनरी बनाई होगी, तो जो भी चीजें हमें नेचर में नजर आती हैं वो होती हैं प्राकृतिक आकृतियां। फल हो गया, फूल हो गया, जानवर हो गया, तो जो भी चीज हमें प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुएं जो भी होती हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक आकृतियां। अगला आता है फैशनेबल आकृतियां। ये जो आकृतियां हैं ये सिंप्लीफाइड आकृतियां भी हो सकती हैं, बढ़ा चढ़ा के भी हो सकती हैं। जो हम नेचुरल चीजें देखते हैं उनको हम किसी और तरह से अपने हाथ से डिजाइन बना के फर्क कर सकते हैं। जैसे अगर कोई फूल है, जो असली फूल है वो शायद बहुत अच्छा बनता हो, मुझे तो नहीं आता, आपका फूल अलग तरह से बनता होगा, ऐसे कोई गुलाब का फूल बनेगा, हम उसे इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये अगर हम ऐसा कोई डिजाइन बनाएंगे तो ये होगी हमारी नेचुरल आकृति। लेकिन हम फिर पेजले का डिजाइन बनाते हैं जो फूल से इंस्पायर्ड है पर वो कोई फूल नहीं है, तो ये हमने अलग तरह से बना दिया। ये अगर हम इस तरह का कोई डिजाइन बनाते हैं तो ये होता है हमारा फैशनेबल आकृति। क्लियर? तीसरी जो हमारी आकृति है वो है हमारी ज्यामितीय आकृतियां। ज्यामितीय आकृतियां जो कि हम ज्योमेट्रिकल शेप्स से बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप जैसे हमने लाइनों से बनाया, स्क्वायर को बनाया, रेक्टेंगल यूज कर लिया, सर्कल यूज कर लिया, ट्राइंगल यूज कर लिया। तो जो भी ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं वो कोई भी गणितीय रूप या कोई भी शेप जो हम मैथ्स में पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे शेप्स पढ़े होंगे, अगर हम उनको यूज करके बनाएंगे, स्केल को, कंपास को, तो वो होगी ज्यामितीय आकृति। और आखिरी जो आकृतियां हैं वो है अमूर्त आकृतियां। मतलब ये मुक्त आकृतियां, इसमें कोई भी विशिष्ट वस्तु आपको नजर नहीं आ रही है, इसमें कोई भी चीज आप जो चाहो उसी तरह से अपनी चीज को इमेजिन कर सकते हो और कई तरह से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर? तो जब हम इस तरह की आकृतियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम कहते हैं अमूर्त आकृतियां। ये मुक्त होती है, इसमें कोई भी विशिष्ट वस्तु, कोई चीज अलग से नजर नहीं आती। क्लियर है ये चारों? तो वस्त्र में आकृति और रूप का संबंध सामग्री के प्रभाव या सजावट से होता है। मतलब ये जो है सामग्री भी हो सकती है, कपड़ा, कपड़े के ऊपर डिजाइन कैसा है, उस पे बटन कैसे लगाए हैं, इससे भी हो सकती है। और इसके ऊपर जो हम सजावट कर रहे हैं उससे भी हो सकती है। जैसे हमने ऊपर से उसके ऊपर फूल लगा दिए, लेसेस लगा दी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी, कलाकृतियां बना दी, या फिर हमने उसमें कटिंग ऐसे कर दी, कॉलर लगा दिया, जिससे कि उसमें अलग अलग तरह की डिजाइन बन जाए। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मैम शेप्स यहां तक समझ में आ गए? अब परिधान में यह रूपरेखा और अंतिम विवरण को प्रदर्शित करता है। मतलब जो भी हम डिजाइन बनाएंगे वो सिलाई से भी बनता है, डिजाइन भी, कढ़ाई से भी। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? मैम फैशनेबल आकृति में बता दो। हाँ, मैं अभी समझाऊंगी। नाम याद हो गए आपको? प्राकृतिक आकृति, फैशनेबल आकृति, ज्यामितीय आकृति और अमूर्त आकृतियां। प्राकृतिक आकृतियां, इन्हें ये होती है नेचुरल डिजाइन। फैशनेबल आकृतियां, इन्हें हम कहते हैं स्टाइलाइज्ड डिजाइन। ज्यामितीय आकृतियां, इन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन। और अमूर्त आकृतियां, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। अब मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाऊंगी
और उस डिजाइन को देख के आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन सी आकृतियां, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप सबको कुछ आकृतियां नजर आ रही हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ, आप मुझे सबसे Yes, पहले ma'am. ये वाली आकृति बताओ कि ये वाली आकृति कौन सी है। ये वाली मैम ज्यामितीय आकृति। बिल्कुल ज्यामितीय आकृति। इसमें समझ आ रहा है, दिख रहा है आपको इसमें लाइंस का इस्तेमाल? यस मैम। हाँ, समझ आ गया। तो अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ लाइंस और शेप्स है ना। ये कौन सी वाली आकृति है? ये कौन सी आकृति है? प्राकृतिक प्राकृतिक है। देखो, इसमें जो गुलाब का फूल है, ये जो फल हैं, ये सब बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं। ये वाली जो आकृतियां हैं, ये कौन सी आकृतियां हैं? फैशन। बिल्कुल फैशनेबल आकृतियां हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, असली फूल नहीं है, हमने उनको अलग तरह से डिजाइन दे दिया। ये जो चिड़िया बने हुए हैं, ये कौन से डिजाइन है? ये चिड़िया, ये वाली नहीं बेटा, ध्यान से देखो, मैंने कौन सी डिजाइन पूछी है आपसे। फैशनेबल कि ये कौन सी, ये वाली चिड़िया को वेरी गुड मैम फैशनेबल है, बिल्कुल ये भी फैशनेबल है। और आखिरी ये वाला कौन सा आकार है बताओ? बिल्कुल, ये है अमूर्त डिजाइन, क्योंकि हमें डिजाइन समझ नहीं आ रहा। ये आंख भी हो सकती है, यहाँ पर लिप्स हो सकते हैं, ये कोई भी डिजाइन हम इसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप ये सारे समझ में आ गए? यस मैम। तो इस हमारी चारों तरह के आकार हो गए। ज्यामितीय आकार, अभी बच्चे आ ही रहे, ज्यामितीय आकार भी इसमें आ गया, हमारा नेचुरल शेप्स भी आ गए, जो हम ये स्टाइल बना रहे हैं, फैशनेबल डिजाइन भी आ गया, और इसमें हमारा अमूर्त भी आ गया। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? चलो, अब हम आगे चले हैं। गुड, अब हम आगे चलते हैं। और लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक था, जो तत्व थे डिजाइन के, उसमें आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न। लाइनों को जोड़ के हम शेप बनाते हैं, जो हमने अब किया आकृति बनाता, और आकृतियों को जोड़ के हम बनाते हैं एक पैटर्न। इसका भी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ। मान लो मैंने एक शेप, मैं कोई भी शेप ले लेती हूँ, ये शेप ले लिया मैंने, तो ये मेरी कौन सी आकृति है बताओ? नेचुरल है, ज्यामितीय है, अमूर्त है, ये कौन सा डिजाइन है? बिल्कुल। अब एक कपड़े के ऊपर मैंने, हाँ समझ आ गया मेरे को, एक कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से पूरे ये वाली जो आकृति है बार बार बना दी, ठीक है ना। जब मैं इसको बार बार बनाऊंगी तो ये बन जाएगा मेरा एक पैटर्न। समझ आया ये? यस मैम। को बार बार बनाने के बाद हमारा बनता है पैटर्न। क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। अब जब जितनी तरह के हमारे पास पैटर्न, यस मैम। हाँ, तो जितनी तरह के हम पैटर्न बनाते हैं, उतनी ही तरह डिजाइन बनाएंगे, उतनी तरह का हमारा पैटर्न बनेगा। हमारा जो पैटर्न है वो भी नेचुरल पैटर्न हो सकता है, फैशनेबल पैटर्न भी हो सकता है, अमूर्त फैशन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है हमारा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलो हम पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। अभी देखो, ये है हमारे पैटर्न्स। यहाँ पर देखो आप, ये जो पैटर्न है इसमें आप देखो, ये पहला वाला पैटर्न है, इसमें हमने फूलों को और पत्तियों को लगाया है। यहाँ पर भी हमने एक पैटर्न को बार बार रिपीट किया है। ये जो है अमूर्त पैटर्न है, जहाँ पर फूल पत्तियां हैं। ये ट्रेडिशनल सा पैटर्न है, हमने दो घोड़े बनाए हैं, घोड़े के बीच में ये बनाया, ये भी एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न्स में खास बात क्या है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो पैटर्न है ये कई सारी तरह के हैं। ये पैटर्न कई सारी तरह के क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसमें ये तो ज्यामितीय पैटर्न है कि नहीं है? जो इसका बॉर्डर है, लेकिन इसके बीच में ये मोह है, ये स्टाइलाइज्ड है। स्टाइलाइज्ड मतलब फैशनेबल वाला है। पर देखो, तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न भी है, भी हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न भी है। ये कुछ कुछ हद तक नेचुरल पैटर्न या प्राकृतिक पैटर्न भी तो हो सकता है। तो हम पैटर्न जब बनाते हैं, हम अलग अलग तरह की आकृतियों को यूज कर सकते हैं, और सब तरह की आकृतियों को जोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे हमने ज्यामितीय भी यूज करा है, नेचुरल भी यूज करा है, स्टाइलाइज्ड भी यूज करा है। तो हम अलग अलग तरह के आकृतियों को यूज करके अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हैं। क्लियर बेटा? सबको समझ आ गया यहाँ तक? माइक बंद करो। प्राची, यस मैम। माइक बंद करो। मैम क्लियर है। माइक बंद करो। हाँ, तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा?
हाँ जी मैम। मैम। अब हम आगे चलते Yes, हैं मैम। और सिद्धांतों के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो है डिजाइन के सिद्धांत। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था कला के तत्व या फिर डिजाइन के तत्व। हम अभी तक तत्व पढ़ रहे थे ना, हमने पढ़ा था ये। अभी हम पढ़ रहे थे डिजाइन के तत्व। मैंने बताया था तत्व वो होता है जो सब चीजों में होगा, हर डिजाइन में होगा। रंग कैसा है, लाइन कैसी है, इसके बिना कोई चीज तैयार नहीं होगी। अब सिद्धांत का मतलब ये है कि इन तत्वों को यूज करके फिर इसी का माइक ऑन है बेटा, इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। प्रिया, आप बंद भी कर सकते हो माइक, आपने एक बार खोल लिया तो। प्रिया का माइक खुला हुआ है, फिर से खुल गया प्रिया आपका माइक। मैंने म्यूट किया, आपने फिर खोल लिया। ये क्या हो रहा है? इसे बंद करो। मैम बंद कर रखा है। नहीं प्रिया, आपका खुला हुआ है और सिर्फ आपका खुला है, बाकी सबका बंद है और इसीलिए शोर आया है। अब नेहा का खुला हुआ है। चलिए अब हम आते हैं डिजाइन के सिद्धांत। अभी तक हमने जो करे थे तत्व। अब जो सिद्धांत है हमारे पास, उसमें नोट करते जाओ बेटा, कॉपीज भी साथ में रखो, नोट करो। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है अनुपात। पहला सिद्धांत कौन सा है, नाम बताओ सब। अनुपात। अनुपात, वेरी गुड। हमारा पहला सिद्धांत है अनुपात। दूसरा सिद्धांत है हमारा संतुलन। कौन सा है दूसरा सिद्धांत? संतुलन। आपके पास अपनी कॉपी है तो उसमें ये शब्द आप नोट करते जाना। संतुलन दो तरह का है, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। ये क्या होता है ये मैं आपको भी बता दूंगी। उसके बाद तीसरा हमारा सिद्धांत है महत्व। कौन सा है हमारा तीसरा सिद्धांत? महत्व। चौथा जो हमारा सिद्धांत है वो है आवर्तिता या फिर रेपिटेशन। कौन सा है अगला? बिल्कुल। और हमारा आखिरी सिद्धांत है सामंजस्यता या फिर हार्मनी। तो हमारे पास कितनी तरह के सिद्धांत हो गए? हमारे पास हो गए 5। कौन कौन से हैं वो सिद्धांत, बोलो। वेरी गुड, ठीक है। अब आप अपने माइक बंद कर दो। हाँ सही बताया आपने, अब अपने माइक बंद कर दो, अब मेरे को बोलने दो। अब माइक बंद कर दो। हाँ, अब सबसे पहले जो हमारा है, एक किसी भी डिजाइन के लिए हमें बेसिक कुछ सिद्धांतों को जरूर फॉलो करना चाहिए। और जो सिद्धांत क्या होता है, जो हमने अभी तत्व पढ़े थे उनको अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छा डिजाइन बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करके। प्रिया आपका फिर से माइक खुला हुआ है। मैम नहीं बंद है मैम मेरा। तो अनुपात में क्या है, सबसे पहले कि किसी भी डिजाइन को अच्छे से बनाने के लिए हम कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं और ये सिद्धांत अब हर ही जगह यूज है। तो यहाँ भी हम डिजाइन के कुछ सिद्धांत देखेंगे। हर सिद्धांत जो है एक अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, हर सिद्धांत का एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन कोई भी सिद्धांत हम अकेले इस्तेमाल नहीं करें, जो इस्तेमाल हम करते हैं सिद्धांत वो एक दूसरे के साथ में ही करते हैं। ऐसा नहीं है अगर अनुपात वो महत्व के साथ यूज नहीं होगा, या अगर हम महत्व की बात कर रहे हैं तो वो सामंजस्यता के साथ नहीं होगा। ये सारे जो सिद्धांत हैं ये सब एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तो हमारे जो सिद्धांत थे इसमें अनुपात, संतुलन, महत्व, लय और सामंजस्यता। जो हमने रेपिटेशन या आवर्तिता जो पढ़ा वो होता है लय का हिस्सा। तो हमारे 5 सिद्धांत कौन से? अनुपात, संतुलन, महत्व, लय और सामंजस्य। हम शुरू करेंगे सबसे पहले अनुपात से। आपने अनुपात तो मैथ्स में भी पढ़ा होगा। यस मैम। पढ़ा है ना? Yes, तो अनुपात क्या होता है? किसी भी एक चीज का किसी दूसरे हिस्से के साथ जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं अनुपात। जैसे अगर मैंने एक ये लाइन बनाई है, ठीक है, अब ये मैंने दूसरी लाइन बनाई है, क्या इन दोनों का कोई अनुपात है? यस मैम। ये लाइन छोटी है No, और ma'am. ये लाइन लंबी है, ठीक है। ये लाइन बड़ी है। हाँ, अब ये छोटी और बड़ी है, लेकिन ये लाइन जितनी बड़ी है ये उससे दुगनी है। यस मैम डबल है। डबल है ना, करीब करीब, बिल्कुल अंदाज से तो नहीं, हाँ अंदाज से। तो ये है इसका अनुपात, अंदाजे से। एक लाइन दूसरी की आधी है करीब करीब, है ना। तो अनुपात का मतलब एक दूसरे के बीच में जो संबंध है। तो एक अच्छा डिजाइन जो है वो इतना सिंपल नहीं होता, उसमें हर चीज में एक अनुपात होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे की ड्रेस आप बना रहे हो तो उसमें क्या बड़ों की इतनी पॉकेट लगा दोगे, बड़ी बड़ी? नो मैम, छोटी लगा। छोटा पॉकेट।
ये है अनुपात। Yes. मतलब हम डिजाइन में जितनी भी चीजों को यूज कर रहे हैं उनमें हमें इतनी कुशलता पूर्वक सम्मिलित करने चाहिए हमें सारे तत्व कि कहाँ से एक शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म, ये अलग में एक्चुअली हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन उस सबका आपस में जो संबंध है, चाहे वो रंग का हो, आकृति का हो, बुनावट का हो, उन सब में कोई ना कोई अनुपात होना चाहिए। रंग का अनुपात, जैसे हम साड़ी पहनते हैं तो आपने साड़ी में देखा होगा कई बार नीचे बॉर्डर होता है, क्या वो बॉर्डर आधी साड़ी तक का होता है? पतला बॉर्डर होता है या मोटा होता है? तो ये रंगों, हाँ, ये रंगों का अनुपात होता है कि रंगों में अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी रंग बराबर का हो। अगर आप सूट पहनते हो तो या तो कुर्ता लंबा होता है, कुर्ता छोटा होता है, तो आपका गरारा लंबा होता है। तो ये हो गया रंग Yes, ma'am. अनुपात। आकृति, अगर छोटी ड्रेस बना रहे हैं, छोटी छोटी डिजाइन होंगे, बड़ी ड्रेस बना रहे हैं, बड़े डिजाइन होंगे। बुनावट, कोई पट्टी का या जूट का कपड़ा होगा तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ी, बहुत छोटे छोटे गारमेंट्स लोग उसके ना बनाए, क्योंकि उस बुनावट अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो ये है अनुपात जिसमें हमें इन सबको यूज करना होता है। जब हम इनको अच्छे से यूज करते हैं तो जो डिजाइन हमारा बनता है वो अच्छा रोचक होता है, देखने में सुंदर लगता है। अब सामान्यतः ये जो हम नॉर्मल अनुपात मानते हैं, इसमें हम एक चीज कहते हैं जो कि होता है गोल्डन मीन या फिर स्वर्णिम माध्य। क्या कहते हैं हम उसे? स्वर्णिम माध्य। स्वर्णिम माध्य का मतलब होता है कौन सा अनुपात सबसे अच्छा लगता है। जैसे अगर हम घर भी देखें, आपके क्लासरूम की देखें, ज्यादातर क्या होता है, कोई भी क्लासरूम चौकोर नहीं बना होता, कोई भी कमरा चौकोर नहीं होता। अगर हम चौकोर कमरा बनाएंगे तो उसमें जब हम सामान रखेंगे तो हमारी बहुत सारी जो जगह है वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए हम ज्यादातर जो है सामान को नहीं रखते ऐसा। तो हमारा जो रूम, हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो ज्यादातर हम कैसा बनाएंगे? कमरे हमारे ज्यादातर रेक्टेंगल होते हैं। और इसमें भी कोई अनुपात होता है कि जब हम यहाँ पर अपना बेड रखेंगे तो हमारे चारों तरफ कितनी जगह बनेगी। अलमारी का भी एक अनुपात होता है, अगर हम स्लैब्स बना रहे हैं उसका भी एक अनुपात होता है। कुर्सी पे आप बैठते हो तो उसपे भी आपने देखा होगा कि उसपे जो हैंडल है उनका भी एक अनुपात होता है। आप जिस बेंच पे स्कूल में बैठते हो उस पे भी एक अनुपात होता है, कितनी जगह बैठने की है, ऊंचाई कितनी होगी, निचाई कितनी, तो इसको हम कहते हैं अनुपात। क्लियर? ये जो स्वर्णिम अनुपात है इसका जो अलग प्रपोर्शन होता है ये हम लेके चलते हैं 3:5:6 या फिर 5:8:13। अगर आप इन सबको जोड़ो तो ये दो तरह के मान हैं। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। अगर छोटा भाग 3 है तो बड़ा भाग जो है 5 होना चाहिए। जैसे अगर मैंने मान लो ये लाइन बनाई है, ये लाइन तो टेढ़ी बन गई। स्वर्णिम अनुपात का मतलब, मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची, ठीक है। अब इस लाइन को मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया। ये बिल्कुल बराबर तो नहीं है हिस्से, लेकिन आप मान लो कि मैंने इसे, कितने हिस्से हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला हिस्सा हटा दो, ठीक है, ये हिस्सा नहीं है। ये हमारे 8 हिस्से हो गए। तो हम इस स्वर्णिम मीन को ये मान के चलते हैं। फिर आवाज आ रही है? खुला हुआ है? प्रिया और सिमरन माइक बंद करो। अब जैसे हमारा ये एक हमारी ड्रेस है या कोई भी चीज अगर इस 8 हिस्सों में बांटी है तो हमारा स्वर्ण मान का मतलब होता है कि हमारा एक हिस्सा जो है वो 3 तक आएगा और दूसरा 5 तक। इसी तरह से हम कपड़ों को भी डिजाइन करते हैं कि एक हिस्सा 3 का होगा और दूसरा 5 का। अब ये जो हिस्सा 3 का है ये हो सकता है कि आपका टॉप हो और नीचे आपकी स्कर्ट हो। ये भी हो सकता है कि ऊपर आपकी शर्ट हो, नीचे आपकी पैंट हो, ऊपर ब्लाउज और लहंगा भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन है ये होना चाहिए 3 और 5 का। तो अगर हम डिजाइन बना रहे हैं कोई भी तो उसे हम 8 हिस्सों में डिवाइड करके 5 और 3 का बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी फ्रॉक की बॉडी लंबी होती है, कई ऐसी भी ड्रेसेस आती है ना जिसमें लंबाई होती है और उसमें जो घेर है फिर हमारा वो कम हो जाता है, वो छोटा हो जाएगा। तो हम उसमें ऐसी घेर बना देंगे और ऊपर जो है हमारा यहाँ पर लॉन्ग वो आ जाएगी बॉर्डर, ठीक है। तो ये है हमारा स्वर्णिम मान जिसको हम 5:3:8 के रेशियो में भी बांटते हैं। और अगर हम इसे 13 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 5 और 8 का, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 8 का बताया ना, 3 और 5 का, उसी तरह से दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं 13 हिस्सों में बांट के ऊपर वाला हिस्सा 5 का होगा और नीचे वाला हिस्सा
8 का होगा। जैसे लड़कों की शर्ट और पैंट होती है ना फुल, या आप भी अपने स्कूल में अगर शर्ट और पैंट पहन के आते हो तो हमारा एक हिस्सा 5 होगा और दूसरा 8 होगा। ये स्वर्णिमान समझ में आ गया है? यस मैम। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। नो तो मैम। ये जो हमारा 3:5:8 का है, 8 में से 5 और 3 का हिस्सा, इसको हम कैसे करते हैं? प्रियांशी आपने हाथ उठाया, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। यस मैम। मैम कुछ बच्चे वेटिंग रूम में और वो मैसेज कर रहे हैं बार बार। देखती हूँ बेटा। वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं था मुझे। मैम ग्रुप में मैसेज आ रहा है बार बार। हाँ, 2 है, मनोज कुमार और सुष्मिता। कर दिया मैंने, थैंक यू बेटा। हाँ, तो अब वापस आ जाओ। तो जैसे इसका डिजाइन देख लो, अगर 3:5:8 है तो इसमें ब्लाउज, स्कर्ट और हमारी पूरी बॉडी 8 हिस्सों में बांट ली। उसमें ब्लाउज जो है 3 होना चाहिए और स्कर्ट जो है वो 5 होनी चाहिए, या फिर हमारा ब्लाउज अगर 5 है तो फिर हमारा टॉप जो बॉटम है वो 3 होगा। क्लियर है ये? इसी तरह से हम शर्ट और पैंट अगर यूज करते हैं तो हम उसमें 13 भागों में डिवाइड करके पैंट और कमीज की जो पोशाक है उसको 5 और 8 के प्रपोर्शन में बांट दे रहे हैं। शर्ट हमारी 5 होगी और पैंट जो है उसकी लेंथ 8 होगी। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ये मान लो अगर शर्ट पैंट का है तो इसे हम 13 भागों में विभाजित करेंगे। यस मैम। ठीक है? और जो हमारा 5 हिस्सा होगा वो हमारी शर्ट का होगा और नीचे का जो 8 हिस्सा होगा वो पैंट का होगा। तो ये जो है एक तरह से यहां तक हमारी शर्ट आ जाएगी और ये पैंट आ जाएगी। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं स्वर्णिम मान। अब ये जो हमारा स्वर्णिम मान है ये अलग अलग तरह से हो सकता है। ये सिर्फ कपड़े की लेंथ का ही नहीं है, इसमें रंग का अनुपात भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको साड़ी में बताया था, बुनावट का भी हो सकता है, आकृति और रूप का भी अनुपात हो सकता है। आज हम अनुपात तक ही करेंगे, टाइम खत्म होने वाला है। संतुलन के बारे में हम कल करेंगे, लेकिन एक बार हम अनुपात को एक फोटो से भी समझ लेते हैं। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ये नजर आ रहा है बेटा आपको? यस मैम। चलो हम बस एक डिजाइन इसमें से ले लेते हैं। ओके मैम। बाकी डिजाइन के बारे में हम कल बात करेंगे। अभी हम इस डिजाइन को लें तो ये देखो, अगर हमने इस स्कर्ट को लें तो ऊपर का जो हिस्सा है ये 3 होना चाहिए और जो नीचे का हिस्सा है 5। अगर आप इसको अंदाज से अगर बांटने की कोशिश भी करोगे तो ये आप देखोगे करीब करीब उसी प्रपोर्शन में आ जाएगा। अगर मैं इसमें एक लाइन खींचती हूँ यहां से यहां तक तो देखो करीब करीब 3 हिस्सा ऊपर होगा और करीब करीब 5 हिस्सा नीचे, और हम अपनी पूरी बॉडी को 13 बांध सकते हैं और इस 13 को फिर हम डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है ये? यस मैम। अभी मैंने ये फिगर खोली हुई है तो इसी में एक चीज अभी और बता देती हूँ जो है अनुपात, जिसके बारे में हम कल करेंगे, लेकिन बेसिक बता रही हूँ। अगर मैं इस लाइन को बीच में से ऐसे खींच दूं, एक लाइन बीच में, तो लाइन दिख रही है सबको? ये यस मैम। यस मैम। थोड़ी मोटी कर देती हूँ। क्या ये लाइन नजर आ रहा है? हाँ जी मैम। इसमें देख Yes, सकते हो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, क्या ये दोनों सेम है, सिमिलर है, मिलती जुलती है, बराबर है? नो मैम। जैसे इस तरफ है ऐसे ही इस तरफ है। नो मैम। यस मैम। और ये वाला यस मैम। इसमें क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी हैं? नो मैम। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोनों एक जैसी हैं? नो मैम। नहीं है ना? तो कल हम इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जब हमारी लेफ्ट और राइट दोनों सेम होती हैं या फिर लेफ्ट और राइट सेम नहीं होती। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, कल हम इस लेसन को वाइंड अप कर देंगे। कल लेसन हमारा मतलब ये जो हमारे सारे सिद्धांत हैं ये खत्म हो जाएंगे। आज तक का क्लियर हो गया? किसी कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो। नो मैम। पूछना है बेटा किसी को कुछ?
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बच्चों को समझ आ गया है? Yes, ma'am. चलो दैट्स वेरी गुड। Yes, चलो